हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में स्टार्टिंग कर दी है। कल एक लेक्चर लिया है जिसमें इंट्रोडक्शन किया है अलजेब्रा का, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस लिए थे। आओ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाला अलजेब्रा है भाई, ये इस तरह का है कि आपको यहाँ पर अंक दिए होंगे, मीन्स नंबर्स दिए होंगे, और उन नंबर्स में आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगाकर अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि अगर इस तरह से 106 इंटू 106 किया जाए, 94 इंटू 94 किया जाए, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग बहुत जल्दी इनके दोनों के स्क्वायर्स निकालें। माने इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसका डिफरेंस निकालें। ये चीज़ उतनी आसान नहीं बैठती। तो क्या करना है हमें, ये अगर a मान लें और इसको आप b मान लें, तो आप सभी लोग जानते हैं आपको दिया हुआ है a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। कह सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। और इस हिसाब से अगर आप लिख सकते हो तो आप एक बार लिख लो 106 प्लस 94 और एक बार लिख लो इंटू में 106 माइनस 94। अब आंसर कितना हो गया आपके, 106 और 94 आपको मिल गया 200, और 200 में 106 माइनस 94 आपको मिल गया 12। तो 200 इंटू 12 आराम से हो जाता है और आंसर आ जाता है 2400। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इसी तरह से ए और बी मान के अगर देखा जाए तो ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर। मैं लिख दूँ एक बार, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको हमने ए मान लिया है, ये वाली वैल्यू हमने ए मान ली और ये वाली वैल्यू हमने बी मान ली, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और बटे में देखिए क्या है, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, b इंटू बी यानी बी स्क्वायर। कल जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज लिखी थी आप उस पर गौर कीजिए। कल एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है कि आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 2, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको a मान लें और इसको b मान लें। इस बार देखिए क्या रिजल्ट मिला आपको, ये वाली वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप लोग, जहाँ जहाँ 823 है, हर वो जगह जहाँ 823 है, 823 823 823 ये a है, और हर वो जगह जहाँ 698 है, 698 698 698 हर वो चीज़ b है। तो यहाँ पर इसके बटे में आप क्या लिखोगे, a इंटू बी यानी ए बी, और जो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी हुई थी उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू अगर प्लस लगा होगा तो आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, और अगर माइनस लगा हुआ तो ये आपको 4ab देता है, और बटे में कौन है, बटे में ab, यानी सिंपल सी बात है आंसर हो गया 4, ठीक है। कुछ इसी तरह से छुपी हुई आइडेंटिटी भी आपके सामने आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये छुपा हुआ हिसाब किताब है इसका। इस छुपे हुए हिसाब किताब को ऐसे समझो कि 0.216 को अगर देखा जाए तो भैया ये 0.6 का क्यूब है प्लस ये 0.5 का क्यूब है डिवाइडेड बाय 0.25। इसको चलो बाद में लिख लो। तो ये 0.5 का स्क्वायर अगर करोगे 0.36, इसको पहले लिख लीजिएगा, 0.6 का स्क्वायर करोगे और बीच में माइनस का 0.3 जो आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कुछ ऐसा। अब आप देख लीजिए कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं क्या ये यही हैं, और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है ये यही है, वैसे ही आप समझ जाओगे ये a है, ये b है, और इसका मतलब क्या हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए ना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हुआ, यानी 0.3 लिखा हुआ है। 0.25 किसका, 0.5 का क्यूब 125 पॉइंट में, 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 0.25। वो सारी वैल्यूज वही हो गई, ठीक है। इस सिस्टम को अगर आप समझ चुके हैं तो आपको मालूम है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होता है। ये वैल्यू आपको मिलती है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में भी वही है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा ख़त्म होकर रिजल्ट क्या बचेगा, केवल a प्लस बी यानी 0.6 प्लस 0.5।
और आंसर हमको मिल गया 1.1। ये देखिए, ये रिजल्ट आपको मिल गया 1.1। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है भाई। यहाँ पर ये अब तक अगर आप देखें तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और अब तक का अगर ये आइडेंटिटी लगाने वाले बेस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हम कह सकते हैं बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, इसको देखिए जरा गौर करिएगा, क्या है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सही है, और इनटू में आपको दिया हुआ 3.75 का क्यूब। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको कह दूं कि साहब ये जो है ये 2 गुणे 3.75 का क्यूब एक साथ ले लिया जाए। भाई देखिए, इसका अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे जब, तो क्यूब जो है वो 2 पे आ गया तो 8 बना दिया, और 3.75 पे क्यूब लगा ही हुआ है। प्लस में 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अपॉन में कौन कौन है, देखिए 7.5 का स्क्वायर है, और माइनस का 6.5 है। अब रास्ता आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा किस तरह से। यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर हम 2 × 3.75 करते हैं तो हमको 7.5 मिलता है, जिसका क्यूब है, और प्लस में 1 का क्यूब है। इसके बिहाफ पर अगर नीचे वाला पार्ट आप बनाना चाहें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का पार्ट क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको अगर आप ऐसे लिखो तो माइनस ab यानी 7.5 × 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको जैसे ही मिल जाएगा वैसे आप पूरी बात क्लियर कर लोगे। 7.5 × 1 7.5 होता है, माइनस का 7.5, और प्लस उसमें जब आप 1 करोगे तो 6.5 मिल जाएगा। माने यही पूरी जो आप वैल्यू देख रहे हो, इस पूरी वैल्यू को अगर आप इस तरह से लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ फॉर्मूला फिर से जनरेट हो गया है। 7.5 का मतलब a, ये हो गया b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो आपको आंसर a प्लस b मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, a प्लस b। a प्लस बी मतलब 7.5 प्लस 1 यानी 8.5। ठीक है भाई, तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये रहे भाई आपके 2 और क्वेश्चंस, 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे है ना। इनको यार लिखने में जितना टाइम लगा, सॉल्व करने में उतना टाइम लगता है। बताओ, इनको लिखने में, इसको और इसको लिखने में पूछे गए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में। अब जरा यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि अगर हम 1 + 1/10 + 1/10, देखिए यहाँ लंगड़ी बिंद भी है ना, इसमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन भी है। इसको अगर हम मान लें कि साहब ये a है, सपोज करो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, ये a है। ठीक, और इसी के साथ जिसको आपने a माना इसको सॉल्व भी कर लो। चलो 10 दाहम 100 + 1 101 बटे 10, और बटे का तो बटा पलट दीजिए, तो ये हमारे सामने आ गया 1 + 10 दाम 100 और 101 बटे 10 यानी 10 बटे 101। ठीक है, और 101 एकम 101 और 10 हो गया 111 बटे 101। और इसी तरह से आप b मान लो, माइनस वाले को ये प्लस वाला और ये रहा माइनस वाला, यानी 1 - 1/10 + 1/10 वाले को आपने b मान लिया। ठीक है, इसको b मानने के साथ ही साथ सॉल्व भी कर लेते हो। 10 दाहम 100 + 1 101 बटे 10, बटे का बटा पलट जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा 101 एकम 101 माइनस 1, 101 माइनस 10 91 बटे 101। इसको थोड़ा सा भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है, क्वेश्चन बड़े बड़े। तो ये हो गया हमारे पास में 111 बटे 101, और ये हो गया 91 बटे 101। और आपने जिसको a माना है उसकी वैल्यू में डालता हूँ। देखिए यहाँ पे a है और ये क्या है a, यानी आपको मिल रहा है a × a। अब ये मानने के बाद ये जो कंसिडरेशन है, इसके बाद में आपको सीधे देखना है इस क्वेश्चन को, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को अब कनेक्ट कीजिए इसके साथ में। तो ये a × a माइनस ये क्या है b × b डिवाइडेड बाय a + b। ना सिर्फ दिख गया होगा बल्कि खत्म भी हो गया होगा कि अगर हम a² - b² अपॉन a + b कर रहे हैं तो मतलब a + b, a - b डिवाइडेड बाई a + b कर रहे हैं। सही है ना अभी? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो a + b से a + b को काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास में a - b।
मतलब साफ है, ए किसकी वैल्यू थी 111/101 को हमने ए माना था, और माइनस में 91/101, आंसर इज 20/101। तो 20/101 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखी के कई लोगों ने छोड़ दिया होगा कि भाई हटाओ इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो वो चीज़ बेटा ध्यान देना, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर अलजेब्राइक आइडेंटिटी आती है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, नहीं आती है तो यही क्वेश्चन हो पाएगा। और भी क्वेश्चंस तो हैं। तो अब ये देखो दूसरा वाला, दूसरे वाले में हम कह रहे हैं 47 को हमने ए मान लिया, 35 को हमने बी मान लिया, 18 को हमने सी मान लिया। अब चक्कर में पड़ गए कि भाई ए मिल गया, बी मिल गया, सी नहीं मिल रहा। सी आपको कब मिलेगा? अगर ये 47 × 35 × 54 जो गुमराह करने के लिए लिखा गया, इसको अगर कुछ ऐसे कर ले हम कि साहब ये क्या है, ये है 18 × 3, तो आप देखो कि ये हमको क्या मिल गया है। ये मिल गया हमको a × a क्यूब, b × b क्यूब, c क्यूब, माइनस ये 3 मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में a है, ये b है, c है, ठीक है। 18 या 54 लिख दिया था उसने, और कुछ नहीं है। तो 3abc डिवाइडेड बाई बटे a × a स्क्वायर, b × b स्क्वायर, c स्क्वायर, माइनस ab माइनस BC माइनस CA। और कल जो आइडेंटिटी लिखवाई थी भैया, उसमें मैंने ये आइडेंटिटी का मायने आपको लिखवाया था a + b + c, a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। देखो लिखना ये सारी चीज़ें पड़ता है यार, एज अ टीचर, एज अ मेंटर हम लोगों को ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। बट एग्जाम में आप लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। आपको मालूम है कि अच्छा बटे में क्या है, अच्छा ऊपर क्या मिला, ओके अब क्या करना है, ये बताने के लिए हम आपके पास नहीं है। अभी पहले ही हम आपको पूरा लिख लिख के समझा लेंगे, तो ये तो आप अपने आप छोटा कर लोगे ना। ये पूरी वैल्यूज आपको मिल गई, ये वाली पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या मिलेगा a + b + c। तो आपने a माना है किसको? अगर a + b + c आपको निकालना है, a आपने माना है 47 को, b आपने माना है 35 को, और c आपने माना है 18 को। यानी आंसर 47 और 25, 7 5 12 82, 82 और 18 100। तो आंसर आपका 100 आ गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन और ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये भाई आपके दो क्वेश्चंस और हैं कि अगर a³ - b³ बराबर 56 है और a - b बराबर 2 है, तो a² + b² बराबर क्या होगा? कैलकुलेशन बता देता हूँ, जुगाड़ तो आप हिट एंड ट्रायल से भी लगा लोगे, बहुत ही आराम से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, a³ - b³ बराबर 56 दिया है, मतलब हमको कहीं ना कहीं a - b, ये करना नहीं है यार। इसको अभी आप वीडियो को आगे देखना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे। कैलकुलेशन आपको अलजेब्रा से बता देता हूँ, अलजेब्रा का आइडेंटिटी लगा के। तो ये हो गया a² + ab + b² बराबर 56, ठीक है ना। अभी a - b की वैल्यू आपको पता है 2, और यहाँ पर देखो जरा, इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, बताना, a² + b² माइनस 2ab + 3ab। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है 56 के। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, a² + b², तो -2ab + 3ab बराबर 56। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a² + b² माइनस 2ab + 3ab बराबर 28। ठीक है, तो ये वैल्यू जो पूरी भैया आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब हो गया a - b का होल स्क्वायर + 3ab बराबर 28। a - b का मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 उधर भेज दो, हमको पता चल गया 3ab बराबर 28 - 4 यानी 24। तो ab बराबर हमको पता चल गया 8। यहाँ से ही वैल्यू आप निकाल सकते हो इसमें पुट करके, ठीक है, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पूरी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो a - b कितना दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है 2, a² + b² की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a² + b² ऐसे लिख लीजिए, प्लस ab बराबर 56, मतलब साफ है a² + b² बराबर
28, ये 28 मैंने 2 को डिवाइड करके 28 लिख दिया, और फिर ये प्लस का 8 उधर जाके क्या हुआ -8, आंसर आ गया 20। पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा यार, हैं? इस सोल्यूशन के अलावा सोचो, ये सोल्यूशन हमने बता दिया। अभी हिट एंड ट्रायल पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, जब एडवांस अलजेब्रा चलेगी तब उसमें बहुत सारा हिट एंड ट्रायल का हिसाब किताब है। लेकिन इसके हिसाब से ऐसा क्वेश्चन कभी भैया दिखाई दे तो आप लोग ऐसे समझो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब 56 है और a माइनस बी 2, माने दो ऐसी संख्याएं जिनके क्यूब का डिफरेंस 56 हो। अब ऐसी कोई दो संख्या अगर आप लेना शुरू करो ना, बड़े नंबर से अगर लेना शुरू करोगे तो आपने 8 लिया तो क्यूब हो जाएगा 64, और 10 लिया तो क्यूब हो जाएगा 100। डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे देख लो। तो डिफरेंस जो आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते चले जाओगे, डिफरेंस जो होगा वो थोड़ा सा कितने का मिला, 36 का, 56 का चाहिए, है ना। और नंबर्स के बीच में आप ये देख पा रहे हो 100 का क्यूब 1000, सॉरी, डिफरेंस जो है वो बहुत ही बड़ा मिलता चला जाएगा। जैसे 1000 है, 8 का क्यूब, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, फिर से देखिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं जो हम लोग ले रहे हैं a और b, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का। डिफरेंस 2 का होना चाहिए। सपोज करो हमने 8 और 10 ले ली, तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 8 का क्यूब कितना हो गया 512। ये डिफरेंस तो सैकड़ों में जा रहा है ना। हमको डिफरेंस चाहिए इकाई दहाई, छोटा डिफरेंस चाहिए, तो संख्याएं इतनी बड़ी नहीं, और छोटी होंगी, और छोटी होंगी, अंतर 2 का होगा। तो चलो छोटी संख्याओं से ले लो, अगर 2 और 4 को ले लें तो 4 का हो गया 64 और 2 का हो गया 8, डिफरेंस निकाला 56 मिल गया। यानी संख्याएं कौन सी हो गई, a हो गया 4 और b हो गया 2। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है a यानी 4 का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 आंसर आ गया 20। बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल और कैलकुलेशन दोनों बातें आपके सामने हैं। मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर। समझ गए हो ना ये सब लोग। अपने आप इस वैल्यू को देखना कि ऐसी संख्याएं जिनके डिफरेंस 2 हों और उनके क्यूब्स का डिफरेंस 56 हो, उन्हीं के स्क्वायर्स का सम आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 2 है और उनके घनों का अंतर 56 है, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा गया है, तो आराम से निकाल लेंगे। ये हटा देता हूँ मैं। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन मैंने बता दिया। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर झटके में तो बता दिया, कैलकुलेशन क्या हो, कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है। और कैलकुलेशन करने का यही एक रास्ता नहीं, और भी तमाम तरह हैं, और भी कहीं आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ये 3ab में आपने ab की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू जो ab क्या है यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करोगे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ये 8 है, ये समझ गया ना। तो ये 2ab और 3ab, इसके हिसाब से आप अपने आप आंसर निकाल सकते हो। इस पे आते हैं, देखिए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। ये a है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकेंड टर्म है उसका क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या हमको मालूम है, हम लोग को मालूम है कि a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सही लिखा मैंने। a यानी फर्स्ट टर्म, b यानी सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म पे a स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर ले लिया मैंने। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a था वहाँ वहाँ a स्क्वायर, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b है वहाँ वहाँ b स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सब लोगों को, क्यूब का फॉर्मूला। इसी तरह से हमने लगा देना है स्क्वायर का फॉर्मूला। ये स्क्वायर आप देख रहे हो, तो अब क्या लगा दें, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। अब देखिए जरा रिजल्ट क्या मिला हमको। रिजल्ट भैया ये मिला कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2a क्यूब b क्यूब। ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो a की पावर 6 a की पावर 6, b की पावर 6 b की पावर 6, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद में आप इनको इधर बुला लो, बाकी सबको उधर भेज दो। रिजल्ट क्या मिलेगा गौर कर लेना, देख सकते हो ना। ये वैल्यू अगर देखी जाए तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है 2a क्यूब b क्यूब के। तो यहाँ से देखो आप a स्क्वायर को उधर भेजोगे बटे में आ जाएगा, और a क्यूब बटे a स्क्वायर का मतलब हुआ a ही बचेगा। b स्क्वायर इधर बटे में आएगा, b स्क्वायर से b क्यूब को काटोगे केवल b ही बचेगा। क्लियर हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वैल्यू देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम 2/3 कर लें इसको, ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने लिख दिया 2/3। 2 तो यहीं पे रखा, 3 को इधर भेज दिया, और इधर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab।
ठीक है। अब आप इसको देखो जरा कि अगर अलग अलग टुकड़ों में हम इसको तोड़ के लिख दें तो हमारा आंसर आपके सामने है ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। दोनों में ऐसा रहा होगा तब ये हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो ए से स्क्वायर ख़त्म, बी से स्क्वायर ख़त्म, यानी हमने वैल्यू निकाली है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की, और वो कितनी है 2/3। तो हमारा आंसर आ गया 2/3। ये क्वेश्चन सबको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अलजेब्रिक एरिथमेटिक पर जितनी बातें हमने यहाँ पर की हैं उससे कहीं ज़्यादा बातें भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो आप अपने आप चेक करते रहिए। मेरी उम्मीद ये है कि जितनी बातें आपको बताई गई हैं उन सारी बातों के थ्रू वो सारा चीज़ आप फॉलो कर लोगे। कुछ और नए फॉर्मूले जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के क्वेश्चन x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, और x - 1/x बराबर आपको कुछ दे दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ दी हुई हो, ऐसी चीज़ पूछी हुई हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको कैसे हल करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू।